तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूर दराज के शहर में व्यापारी धनंजय रहता था। धनंजय बहुत मेहनती और बुद्धिमान था और उसने अपनी मेहनत से अपार धन कमाया था। लेकिन उसके जीवन में एक गहरा विरोधाभास था। वह केवल धन और भौतिक सुखों पर विश्वास करता था। उसके लिए धर्म, ईश्वर और आध्यात्मिक आस्था केवल कमजोर लोगों के लिए थी। उसे लगता था कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत और चतुराई से मिलती है, भाग्य या ईश्वर की कृपा से नहीं। धनंजय भगवान शिव को जानता था, क्योंकि उसके शहर में एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध शिव मंदिर था। उसके माता पिता धार्मिक थे और अक्सर उसे मंदिर जाने के लिए कहते थे, लेकिन धनंजय इन सब को अंधविश्वास मानता था। वो कभी कभार ही मंदिर जाता था, और वो भी केवल दिखावे के लिए, या जब उसे लगता था कि कोई बड़ी डील करनी है तो शुभ हो जाए। उसके हृदय में शिव के प्रति कोई सच्ची आस्था नहीं थी। श्रावण का महीना आया। यह महीना शिव भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। शहर में हर कोई मंदिर जा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन धनंजय अपनी व्यावसायिक यात्रा पर था। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब पूरा शहर शिव भक्ति में लीन था। धनंजय ने सोचा, आज सभी लोग मंदिर में व्यस्त होंगे, यह मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी से एक बड़ी डील छीन लूं। वो अपनी व्यावसायिक यात्रा पर था और एक महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक दूर के शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसका रथ एक घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवा चलने लगी, काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। सारथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन रथ हिल नहीं रहा था। धनंजय घबरा गया। वह जंगल के बीचों बीच फंस गया था और रात होने वाली थी। उसे अपनी सारी संपत्ति और व्यापार की चिंता सताने लगी। उसने अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि उसका सारा धन, उसकी सारी चतुराई इस तूफान के सामने व्यर्थ है। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। उसे अपनी सारी भौतिक सफलता निरर्थक लगने लगी। उसी क्षण उसे अपनी माँ की बातें याद आई। बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो शिवजी पर विश्वास करना। न की कृपा ही तुम्हें बचाएगी। धनंजय, जो कभी आस्था में विश्वास नहीं करता था, आज पूरी तरह लाचार था। निराश होकर धनंजय ने हाथ जोड़े और आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, हे महादेव, मैं अज्ञानी था। मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मैंने केवल धन और अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। यदि आप मुझे बचा लें, तो मैं अपना शेष जीवन आपकी आस्था और दूसरों की भलाई में लगाऊंगा। मेरा खोया विश्वास वापस दिलाएं। जैसे ही धनंजय ने सच्चे मन से यह प्रार्थना की, एक अद्भुत घटना घटी। तूफान तुरंत शांत हो गया। बारिश थम गई और बादलों के बीच से चांद की एक किरण सीधे रथ के पहिए पर पड़ी। उसी पल पहिया अपने आप कीचड़ से बाहर आ गया। धनंजय अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि पहिए के पास मिट्टी में एक छोटा सा चमकदार दीपक पड़ा था, जो इतनी बारिश के बावजूद जल रहा था। यह कोई सामान्य दीपक नहीं था, बल्कि एक आस्था दीप था, जो किसी भी तूफान में बुझ नहीं सकता था। धनंजय ने उस दीपक को उठाया। दीपक की लौ में उसे अपनी माँ का चेहरा और शिव मंदिर की छवि दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि यह स्वयं महादेव का ही आशीर्वाद था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की आस्था और विश्वास में है। उस दिन से धनंजय एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति बन गया। उसने अपनी व्यापारिक यात्रा पूरी की, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं था, बल्कि उसे अच्छे कार्यों में लगाना था। वो वापस शहर आया और सबसे पहले उस शिव मंदिर गया, जहां उसने कभी दिखावे के लिए पूजा की थी। इस बार उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा थी। उसने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा धर्म और समाज सेवा में लगाया।
उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रम बनवाए, जहां उन्हें भोजन और आश्रय मिलता था। उसने शहर में एक आस्था केंद्र की स्थापना की, जहां लोगों को धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक विचारों के बारे में सिखाया जाता था। वह हर श्रावण की सोमवारी को उस आस्था केंद्र में जाता और अपनी कहानी सुनाता था कि कैसे एक तूफान में उसे अपना खोया विश्वास वापस मिला। श्रावण की सोमवारी उस शहर में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास पुनर्जीवन दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने अहंकार और भौतिकवाद का त्याग कर ईश्वर पर सच्ची आस्था रखता है। ये कहानी आज भी उस शहर में ये याद दिलाती है कि शिवजी का आस्था दीप कितना शक्तिशाली होता है और वे केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपने खोए विश्वास को वापस पाते हैं। व्यापारी धनंजय का हृदय परिवर्तन और शिव के आस्था दीप का अनुभव शहर के लिए एक युगांतरकारी घटना थी। जो व्यक्ति कभी केवल धन और भौतिकवाद को सर्वोपरि मानता था, वह अब आस्था, दान और सामाजिक सेवा का प्रतीक बन गया। उसके जीवन का उदाहरण पूरे शहर के लिए एक प्रेरणा बन गया। धनंजय ने अपनी सारी संपत्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया। उन्होंने केवल आश्रम और आस्था केंद्र ही नहीं बनवाए, बल्कि ऐसे विद्यालय भी स्थापित किए जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने शहर में एक निर्धन सेवा कोष की स्थापना की, जिसमें उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा जाता था और जिससे जरूरतमंदों की सहायता की जाती थी। जिस प्राचीन शिव मंदिर में उन्हें आस्था दीप का अनुभव हुआ था, धनंजय ने उसका भव्य जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने मंदिर के पास एक विशाल आस्था लोक का निर्माण किया। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा केंद्र था जहां लोग अपनी भौतिक समस्याओं के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चिंताओं का भी समाधान पाते थे। आस्था लोक में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते थे और जीवन के गहरे अर्थ पर चिंतन करते थे, जिससे शहर में धार्मिक सद्भाव बढ़ा। विश्वास पुनर्जीवन दिवस श्रावण की सोमवारी को पूरे शहर का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व बन गया था। इस दिन धनंजय स्वयं आस्था लोक में उपस्थित रहते थे। वे अपने व्यापारिक वस्त्र त्याग कर सादे वस्त्र पहनते और अपनी कहानी सुनाते कि कैसे धन के अहंकार में उनका विश्वास खो गया था और कैसे शिव की कृपा ने उन्हें वापस आस्था का मार्ग दिखाया। इस दिन शहर के लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते थे और सामूहिक रूप से विश्वास की शपथ लेते थे, यानी जीवन के हर उतार चढ़ाव में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते थे। धीरे धीरे धनंजय का शहर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। उसे अब केवल व्यापारिक नगर नहीं, बल्कि आस्था नगरी के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था आस्था का शहर। ये शहर अपनी भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक मूल्यों, दानशीलता और सामुदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग आस्था नगरी आकर धनंजय से प्रेरणा लेते थे और अपने जीवन में आस्था का महत्व समझते थे। धनंजय ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इस आस्था के संदेश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि सच्ची संपन्नता धन में नहीं, बल्कि मन की शांति, आस्था और दूसरों की भलाई में निहित है। उन्होंने ये भी सिखाया कि ईश्वर हर उस हृदय में वास करते हैं जो विनम्रता से उन पर विश्वास करता है। जब व्यापारी धनंजय ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो पूरे आस्था नगरी ने उन्हें एक संत व्यापारी के रूप में विदा किया। उन्हें उसी आस्था लोक के परिसर में समाधि दी गई, जहां उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी स्मृति में एक ज्योति स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक जलते हुए दीपक का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि आस्था का दीपक कभी बुझता नहीं। आज भी श्रावण की सोमवारी पर आस्था नगरी के आस्था लोक में विश्वास पुनर्जीवन दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति, दानशीलता और मानवीय मूल्यों का एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के लोग धनंजय की कहानी सुनते हैं और आस्था दीप के वास्तविक अर्थ को समझते हैं।
वे सीखते हैं कि सच्ची सफलता और संपन्नता केवल भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने में निहित है। आस्था नगरी आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक व्यापारी का हृदय परिवर्तन और शिव का रहस्यमयी बोध एक पूरे शहर को आध्यात्मिक उत्थान और सामुदायिक कल्याण की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।